सत श्री अकाल ते वेलकम सारे ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਬਾਨੀ ਰਿਐਕਟਸ ਗਾਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਣਗੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ यूनिक जी वीडियो लैके थोड़ी जी डिफरेंट कॉमेडी और सिंगिंग उस तो अलावा थोड़ी जी डिफरेंट खान पीन तो थोड़ी जी डिफरेंट और यानी कि दोवें मुल्कां दी सब तो पसंदीदा चीज़ की वीडियो लैके आए हाँ जिहदी कि मैनू नॉलेज थोड़ी जी घट है पर इन्हां नूं और तुहानूं सारिआं नूं बहुत मज़ा आने वाला है मैं भी इंजॉय करांगी दसो जी गाइस ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬੂਮ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਨੋ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਝ 10 ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ शाहिद अफरीदी क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा सितारा था जिसे इंटरटेनमेंट का दूसरा नाम कहा जाता है। कहते हैं कि दुनिया क्रिकेट में कोई भी माँ ऐसा बेटा नहीं पैदा कर सकती जैसे पाकिस्तान के ग्रेट ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी थे। इन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के दिलों में खौफ कायम कर रखा था। ये वही था जिसने 20वीं सदी में क्रिकेट को एंटरटेनमेंट का खेल बना दिया। हालांकि उस दौर में मैकग्राथ और ब्रैटली जैसे बॉलर हुआ करते थे मगर अफरीदी ने चौकों छक्कों का ऐसा इनकलाब पैदा किया कि उनके चुंगल से कोई बॉलर नहीं बच पाया। ये वही था जिसने कई गेंदबाजों के कैरियर को बर्बाद कर दिया और क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बना दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको अफरीदी की 10 महारतबाजियाँ दिखाएंगे जिसे देखकर आप उनके दीवाने हो जाएंगे। शाहिद अफरीदी की तेज़ तरीन सेंचुरी। दोस्तों शाहिद अफरीदी ने अपना पहला इम्तहान उस वक़्त पास किया जब इन्हें एक स्पिनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। उस टाइम पाकिस्तान के पास ग्रेट स्पिनर और कमाल के फास्ट बॉलर हुआ करते थे। यही वजह है कि दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर शुएब अख्तर भी पाकिस्तानी टीम में 5 साल जगह न बना पाए मगर अफरीदी एक ऐसा कुदरती टैलेंट था जिसने अपनी जादुई बॉलिंग से सबको हैरान कर रखा था। कोई नहीं जानता था कि ये आने वाले वक्तों में दुनिया का बेहतरीन पावर हिटर बन सकता है। ये बात है 1996 की जब अफरीदी को 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाता। ये अपनी पावर हिटिंग से सबको मुतासर कर चुका था और टीम में एक बेहतरीन पावर हिटर बनकर उभर चुका था। उन दिनों पाकिस्तानी टीम की कप्तानी सईद अनवर किया करते। एक दिन ऐसा आया जब अफरीदी को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा गया। ये वही दिन था जब इन्होंने श्रीलंकन टीम पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और सिर्फ 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट की दुनिया में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस सेंचुरी में इन्होंने 11 छक्के और 6 चौके लगाए। इनका ये रिकॉर्ड क्रिकेट की दुनिया में 17 साल राज करता रहा मगर बाद में टूट गया। अफरीदी को उन दिनों एक ख़तरनाक बल्लेबाज के रूप में जाना जाता क्योंकि ये 5-10 मिनट बैटिंग करते और सामने वाली टीम का बुरा हाल कर देते। इसीलिए तो इन्हें बूम बूम लाला के नाम से याद किया जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2009 और अफरीदी की महारतबाजियाँ। दोस्तों ओडियाई क्रिकेट को एक नई पहचान देने वाले अफरीदी अब T20 क्रिकेट में अपना जलवा दिखा रहे थे। उस दौर में इन्हें सबसे ख़तरनाक बल्लेबाज और जादूगर स्पिनर माना जाता। जब कभी बॉलर को डराना हो तो अफरीदी को बैटिंग के लिए भेजा जाता। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में ये अपने कैरियर के पीक पर थे। इस टूर्नामेंट का आगाज़ इंग्लैंड में हुआ और 12 टीमों ने हिस्सा लिया जिनमें से 4 टीमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान और श्रीलंका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। इस मैच में अफरीदी ने 34 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग खेली और 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया।
जबकि दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ के दरमियान खेला गया, जिसे श्रीलंका ने 57 रन से जीत लिया। और अब बारी थी टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच यानी फाइनल की, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। इस मैच में अफरीदी ने 54 रन की शानदार इनिंग खेली और पाकिस्तान को 8 विकेटों से फाइनल जितवाकर सबको हैरान कर दिया। इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान को चैंपियन बनाने वाले शाहिद अफरीदी ही थे, जिन्होंने अपनी बॉलिंग और बैटिंग से कमाल ही कर दिया। मोस्ट सिक्सेस इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, अफरीदी एक ऐसा प्लेयर था जिसने अपने कैरियर में दुनिया के नामी गिरामी गेंदबाजों को धूल चटाई। क्रिकेट में इनका मिशन चौकों छक्कों का था। ये 4-5 मिनट बैटिंग करते और हरीफ टीम को तबाह बर्बाद कर देते। इन्होंने अपने कैरियर में कई गेंदबाजों को फेंटा लगाया और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो कोई नहीं तोड़ सकता। अफरीदी दुनिया के वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं। ये 117 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे और 351 सिक्सेस लगा चुके थे। इनके तेज तरीन होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया क्रिकेट के यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल भी स्ट्राइक रेट के मामले में इनसे काफ़ी पीछे थे। गेल 87 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे मगर अफरीदी से काफ़ी स्लो थे, इसलिए तो इन्हें गेंदबाजों की इज्जत का लुटेरा कहते हैं। अब लाला की याद में एक लाइक तो बनता है, तो देर किस बात की भाई, ठोक दीजिए। बांग्लादेशी प्लेयर्स क्राइम और अफरीदी का लाठी चार्ज। दोस्तों, अगर आप एक हकीकी क्रिकेट लवर हैं तो आप लाला की इस धुआंधार इनिंग को कभी नहीं भुला पाएंगे, जब इन्होंने अपना रवायती अंदाज अपनाते हुए एशिया कप 2014 के एक अहम मैच में बंगाली टाइगर्स के जबड़ों से फतह छीन ली। इस गैर यकीनी फतह के बाद सारा शेरे बंगला स्टेडियम आंसुओं, सिसकियों और आहों में बदल गया। बंगाली हसीनाएं ज़ारों कतार रोने लगी। ये एक किस्म का सेमीफाइनल था। बंगाली टाइगर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा 50 ओवर्स में 226 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। इतने बड़े टारगेट के बाद बंगाली टाइगर्स को अपनी फतह यकीनी नजर आने लगी, क्योंकि दोस्तों मैच में एक ऐसा वक्त आ चुका था जब पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 52 गेंदों पर 102 रन करने थे और इनकी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। मगर बंगाली टाइगर्स भूल चुके थे कि लाला अभी बाकी है। बूम बूम इस नाजुक सूरत हाल में क्रीज पर आए और आते ही हमेशा की तरह लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस मैच में लाला को बॉल नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रहा था, जो इनके बैट को टकराता और बाउंड्री के बाहर की सैर करता। लाला ने इस मैच में 25 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार इनिंग खेलकर शेरे बंगला स्टेडियम में सन्नाटा तारी कर दिया। इस बेरहमाना लाठीचार्ज की वजह से पाकिस्तान ने ये मैच 50वें ओवर में जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फास्टेस्ट बॉल इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, गेंदबाजों की इज्जत लूटनी हो या फिर हुटिंग करनी हो, अफरीदी तो सबसे आगे थे। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ये पाकिस्तानी टीम के परमानेंट हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम में मैच विनिंग का रोल प्ले करते और अपनी बेहतरीन बैटिंग, फील्डिंग और जादुई बॉलिंग से कई हारे हुए मैच जितवा चुके थे। यही वजह है कि इन्हें क्रिकेट फील्ड का 5 in 1 भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पावर हिटिंग तो करते ही थे, जब ज़रूरत पड़ती तो ये ऊपर आकर लंबी इनिंग भी खेल जाते। अफरीदी अपनी टीम के लिए जादुई बॉलिंग भी करते और बेहतरीन फील्डिंग की वजह से जाने जाते। जब टीम को ज़रूरत होती तो इन्हें फास्ट बॉलर भी बनना पड़ता। एक बार तो इन्होंने क्रिकेट की सबसे तेज़ तरीन गेंद 134 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था। आजकल तो फास्ट बॉलर बड़ी मुश्किल से इतनी स्पीड निकालते हैं, तो स्पिनर कैसे अफरीदी का मुकाबला कर सकते हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कायम किया, जो 11 साल गुजर जाने के बाद आज भी इनके नाम है। लॉन्गेस्ट 6 इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, 21वीं सदी में अफरीदी का कहर इतना बढ़ गया था कि दुनिया का हर बच्चा इनका दीवाना होने लगा। हालांकि उन दिनों एबी और यूनिवर्स बॉस भी अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखा रहे थे, लेकिन अफरीदी को मॉन्स्टर सिक्सेस का बानी कहा जाता, क्योंकि ये आते ही गेंदबाजों की पिटाई करते और लंबे लंबे छक्के लगाते, जो क्राउड के ऊपर से होते हुए स्टेडियम के बाहर जा गिरते।
वैसे तो ये 400 से ज़ायद सिक्सेस लगा चुके हैं, मगर इनके 2 छक्के ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल चुके हैं। ये बात है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के वनडे मैच की, जब अफरीदी ने एक ज़ोरदार छक्का मारा जो स्टेडियम के बाहर जा गिरा। ये क्रिकेट की तारीख का 5वां लंबा तरीन छक्का था, जिसकी लंबाई 130 मीटर थी। यही नहीं, अफरीदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आना चाहते थे और दुनिया क्रिकेट के मॉन्स्टर बनकर सबको डराना चाहते थे। ये ख्वाब उनका उस वक्त पूरा हुआ जब पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के दरमियान वनडे मैच खेला गया। इस मैच में इन्होंने इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद आसमानों से बातें करती हुई स्टेडियम के बाहर पार्क में जा गिरी। इस छक्के की लंबाई 158 मीटर थी और ये दुनिया का लंबा तरीन सिक्स था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल गया। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दोस्तों अल्बर्ट रोल एक ऐसा क्रिकेटर था जिसने 1889 में 150 मीटर लंबा छक्का लगाया, जिसका रिकॉर्ड 124 साल बाद अफरीदी ने 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 158 मीटर लंबा सिक्स लगाकर तोड़ा। तो अफरीदी का रिकॉर्ड कौन माँ का लाल तोड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दी मास्टर ऑफ गुगली शाहिद अफरीदी। दोस्तों, जब दुनिया क्रिकेट से गुगली जवाल का शिकार होने लगी तो वह शाहिद अफरीदी ही थे जिसने इस डिलीवरी को एक नई पहचान दी और अपनी शानदार गुगली से कई बल्लेबाजों का शिकार किया। अफरीदी एक खौफनाक स्पिनर बन चुके थे जो अपनी गेंदबाजी से नामी गिरामी बल्लेबाजों को फंसाना पसंद करते। इनकी गुगली इतनी खतरनाक होती कि बल्लेबाज इनका सामना करने से ही डरते। इन्होंने अपने कैरियर में कई बल्लेबाजों को तहस नहस किया और एबी जैसे बल्लेबाजों का शिकार करके सबको हैरान कर दिया। बेस्ट फिनिशर इन क्रिकेट हिस्ट्री। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट लवर हो जो शाहिद अफरीदी की महारतों से मुतासर ना हुआ हो। इन्होंने अपनी जारहाना बैटिंग के दम पर क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे दीवाने पैदा कर दिए जो इनकी याद में रोया करते थे, और कई क्रिकेट लवर तो ऐसे थे जिन्होंने अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट को देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों ये क्रिकेट में एंटरटेन करने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी थे। जब ये मैच खेलने के लिए आते तो शायकीन क्रिकेट ग्राउंड को खचा खच भर देते। अफरीदी का नाम भी उन खिलाड़ियों में लिया जाता है जो क्रिकेट में एक बेहतरीन मैच फिनिशर के तौर पर जाने जाते, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हारे हुए मैच जितवाए। जब कभी प्रेशर में तेज रन्स करने की ज़रूरत पड़ती तो अफरीदी को मैदान में उतारा जाता। फिर क्या होता है दोस्तों, ये चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करते कि हारे हुए मैच को जीत में बदल देते। इसीलिए तो इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा हार्ड हिटर माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप अफरीदी के हकीकी लवर हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। ओके जी, नाइस वीडियो। पहली गल करते हैं, सब तो पहला वीडियो जिन्होंने बनाई है वीडियो उन्होंने जी कमेंट्री, सब तो पहले तो ਉਹਦੇ बारे जावा कि उन्होंने भी ये बड़ी उस कितने ना मतलब उन्होंने इतना एंटरटेनिंग बनाया उन्होंने ਜਿਹੜੀ अपनी कमेंट्री ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 11:40 ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਪੌਣੇ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 12 ਮਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ, ਸ਼ਾਟਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੂਮ ਬੂਮ ਅਫਰੀਦੀ, ਲਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਫਰੀਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਫਰੀਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਫਰੀਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ 2-4 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਫਰੀਦੀ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਸੀਗੇ ਅਫਰੀਦੀ, ਗੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਲੋ ਬੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੇਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਿਨਰ 134 ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਪੇਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 129-30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਪਿਨ ਹੋ ਕੇ 134 ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਛੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਆਏ ਤੇ ਲਾਲਾ ਮੈਚ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰਹਿ ਤਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਫਰੀਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਚਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਾਇਸ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਗਾਇਸ ਵਧੀਆ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਏਜ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਏਜ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਫਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਅਫਰੀਦੀ 24 ਸਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲੀਵ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਪਠਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਪਠਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਪਠਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਅਫਰੀਦੀ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਚਸ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਾਇਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗੇਮ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਗੇਮ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਵਾਗ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਬੜੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ। ਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਵਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।